दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोवियत संघ की गलती पे, जिससे पूरी दुनिया लगभग तबाह होते होते बच गई। ये बात है उस दौर की जब यूक्रेन सोवियत संघ का एक भाग हुआ करता था। जगह मॉस्को और दिन 26 अप्रैल 1988। वेलेरी नाम का एक बूढ़ा साइंटिस्ट कुछ कैसेट रिकॉर्ड कर रहा था। यही हमारे इस सच्ची घटना का हीरो भी है, जिसमें वो बता रहा था चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट दुर्घटना में सोवियत गवर्नमेंट का क्या संबंध है और कैसे चेर्नोबिल का हादसा साइंटिस्ट ड्यूटेरो लालच के वजह से हुआ था। पर फिर भी इस डिजास्टर के बाद उसे सिर्फ 10 साल की जेल हुई। असल में उसे फांसी होनी चाहिए थी। शायद ही कभी लालच के कारण इतनी बड़ी घटना दुनिया के इतिहास में हुई होगी, जो पूरे धरती से जीवन मिटाने को काफ़ी थी। चेर्नोबिल घटना के लिए जो भी जिम्मेदार थे, उनके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करके वो साइंटिस्ट, यानी अपने वो हीरो जिसने पूरे धरती को बचाया था, वो आत्महत्या करता है। अब हम जो देख रहे हैं वो सोवियत संघ का यूक्रेन प्रांत का शहर चेर्नोबिल है। समय 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23। शहर के एक अपार्टमेंट में एक औरत आधी रात उठकर पानी पी रही होती है। अचानक तेज धमाका होता है और जमीन हिलती है। खिड़की से देखने पर पावर प्लांट से एक तेज रोशनी उठ रही होती है। तभी उसका पति भी उठकर आता है। दोनों भी ये नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं और उधर पावर प्लांट में चीफ साइंटिस्ट डेटेलो फ्रीज होकर खड़ा होता है, जिसी के बारे में वह बुजुर्ग बता रहा था। चीफ साइंटिस्ट को ऐसे खड़े देखकर वहाँ के जूनियर साइंटिस्ट बोल रहे होते हैं, सर आगे क्या करना है। तभी एक आदमी भागकर आता है और कहता है, सर टरबाइन हॉल में आग लगी है। तो डेटेलो कहता है, ओह तो टरबाइन हॉल में आग लगी है, तो बस सारे लोड शट डाउन कर दो और रिएक्टर को पानी सप्लाई करो, उसका ठंडा रहना इम्पोर्टेंट है। तो एक जूनियर साइंटिस्ट कहता है, बॉस आग कोर के फटने से लगी है। डेटेलो कहता है, तुम पागल हो गए हो, बस मेरे ऑर्डर फॉलो करो। कहते कहते वो आराम से बाहर निकल जाता है, पर कोर के फटने की खबर वहाँ के बाकी लोग सुनकर सन्न हो जाते हैं। डेटेलो टरबाइन हॉल की आग बुझाने के लिए शहर की सारी दंकल गाड़ियों को बुलाने का ऑर्डर देता है। बाहर जाते समय वो कुछ सोच रहा होता है और जब बाहर जाकर देखता है तो सन्न होता है। उसे कोर के अंदर का ग्राफाइट मटेरियल होता है, उसके टुकड़े सारी जगह बिखरे दिखते हैं। वो तब टेंशन में आता है, पर फिर भी वो टेंशन छुपाकर आगे बढ़ता है। इधर पावर प्लांट में अन्य साइंटिस्ट भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हर जगह धुआं, आग और मशीन के पुर्जे बिखरे होते हैं। एक साइंटिस्ट डोसीमीटर निकालता है, जिससे वो रेडिएशन मेजर करता है, पर वह मीटर सिर्फ 6.3 रीडिंग दिखाता है, जो कि डेंजरस लेवल से कम होता है। कुछ साइंटिस्ट रिएक्टर को देखने के लिए रिएक्टर रूम में घुसते हैं। देखकर वो हैरान होते हैं। रिएक्टर के टुकड़े टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं और पूरी जगह लावे की तरह लाल होती है। तभी चीफ साइंटिस्ट डेटेलो कंट्रोल रूम में एंट्री करता है और सबसे पूछता है, मैंने तुम्हें कुछ काम बताया था, क्या हुआ? बाकी के साइंटिस्ट कहते हैं, बॉस हमने कोशिश की थी, पर कंट्रोल रॉड अभी भी एक्टिव है, अपने आप बंद नहीं हो रहे हैं, हमें खुद जाकर उन्हें बंद करना होगा। हमने उस काम के लिए आदमी भेजे तो थे, पर वह वापस नहीं लौटे। डिएट्रो फिर पूछता है, डोजीमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है? एक साइंटिस्ट जवाब देता है, 3.6 सर।
तो डिएट्रो कहता है ओके ओके ये नॉर्मल है। पर इतने बड़े हादसे के बाद भी डिएट्रो मासूम बना रहता है और तभी बाहर चेर्नोबिल की पूरी फायर फाइटिंग फोर्स आती है। हर तरफ आग ही आग होती है। तभी एक फायर फाइटर जमीन पे पड़ा काले रंग का एक टुकड़ा उठाता है और उसे देखने लगता है, पर वह टुकड़ा न्यूक्लियर प्लांट के कोर से निकला ग्राफाइट का टुकड़ा होता है जो बहुत तेज रेडिएशन छोड़ रहा होता है। ऐसा रेडिएशन जो आंखों को दिखाई नहीं पड़ता पर किसी भी जीव को कुछ ही समय में दर्दनाक मौत देने को काफी होता है। उसका हाथ अब सुन्न होने लगता है। बाकी के फायर फाइटर आग बुझाने में व्यस्त होते हैं, पर जिस फायर फाइटर ने ग्राफाइट का टुकड़ा उठाया होता है वो अब तड़प रहा होता है। तो एक दूसरा फायर फाइटर जल्दी से उसका हैंड ग्लोव्स निकालता है, पर ग्लोव्स के साथ उसके हाथ की खाल भी निकल जाती है। ये देखकर बाकी के फायर फाइटर भी अब डरने लगते हैं। प्लांट में 3 लोग कोर में अब कंट्रोल रॉड कट करने जाते हैं, पर वहाँ का मंजर देखकर वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी वही गिरकर खतरनाक रेडिएशन के वजह से दम तोड़ता है, पर एक आदमी भागते भागते कंट्रोल रूम तक पहुँचता है और डिएट्रो को बताता है सर कोर सच में फट गया है। पर फिर भी डिएट्रो इस बात को नजरअंदाज करता है और शिफ्ट मैनेजर को सभी डे शिफ्ट के साइंटिस्ट को बुलाने के ऑर्डर देता है। पर शिफ्ट मैनेजर को हालात की गंभीरता का पता होता है और वह इस बात के लिए इनकार करता है, पर डिएट्रो के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और वो सभी को बुलाता है। प्लांट के मैनेजर विक्टर और चीफ इंजीनियर निकोला को बताया जाता है कि आपके प्लांट में आग लगी है। दोनों जल्दी से प्लांट में पहुंचते हैं और चीफ साइंटिस्ट डिएट्रो को खूब डांटते हैं। डिएट्रो प्लांट मैनेजर से कहता है मैं एक टेस्ट कर रहा था पर गलती से एक टैंक फट गया। डिएट्रो अभी भी सबसे छुपा रहा होता है कि असल में कोर फटा है। निकोला कहता है ओह टैंक फटा है तो ठीक है, पर रेडिएशन की लेवल कितनी है? 3.6। डिएट्रो कहता है ओके ओके ये तो ठीक है, पर प्लांट मैनेजर विक्टर को प्लांट के टेक्निकल डिटेल्स की कुछ आइडिया नहीं होती है और वो निकोलो की झूठ पर भरोसा करता है। तो मैनेजर विक्टर को कहता है तो ओके थोड़ी ही देर में सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ आएंगे, तुम एक्सप्लेन करने को तैयार रहना। उधर शहर से कुछ लोग इस आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं और आसमान से रुई जैसी राख गिरने लगती है। बच्चे बर्फ समझकर इसका मजा लूट रहे होते हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है कि ये रेडिएशन से भरपूर राख है। फायर फाइटर्स जो बाहर से अब तक आग बुझा रहे होते हैं वो अब अंदर जाकर आग बुझाने का फैसला करते हैं। जिस फायर फाइटर ने पत्थर समझकर पहले ग्राफाइट का टुकड़ा उठाया होता है अब उसका हाथ लगभग पिघलने ही लगा होता है और बाहर से आग बुझा रहे फायर फाइटर भी अब तक लाल हो चुके होते हैं, पर फिर भी सारे फायर फाइटर्स अंदर जाकर आग बुझाने का खतरा उठाते हैं। प्लांट के बाहर डे शिफ्ट के लोग इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि असल में क्या हुआ है। वो खुद की अंत यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक आदमी प्लांट से बाहर आकर पूछता है क्या कोई जानता है अच्छा वाला डोजीमीटर कहाँ होगा? तो एक आदमी उसे वहाँ लेकर जाता है। इधर मीटिंग रूम में टॉप एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही होती है तो विक्टर सभी को समझाता है कि ये एक मामूली दुर्घटना है और जल्द ही हम इसे सॉल्व कर देंगे। सभी को आश्वस्त कर मीटिंग समाप्त होती है। विक्टर, निकोला और डिएट्रो उसी रूम में रुके रहते हैं। तभी एक साइंटिस्ट डरा हुआ अंदर आता है और कहता है सर मैंने अभी रेडिएशन की लेवल चेक की जो 1000 पॉइंट दिखा रही है। डिएट्रो कहता है कि तुमने कोई पुराना मीटर देखा होगा? तो वह आदमी कहता है नहीं सर, पहले मुझे भी शक हुआ तो मैंने मिलिट्री का मीटर लेके
चेक किया, उसमें 200 रीडिंग दिखाई। दरअसल हर मीटर की एक रेंज होती है। हमारे पास जो मीटर है उसकी अधिकतर रेंज सिर्फ 3.6 है और मिलिट्री वालों के पास जो मीटर है उसकी रेंज 200 है। असल में हम गलत मीटर से रीडिंग ले रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा रेंज वाले मीटर से चेक किया तो उसमें भी अधिकतर सीमा दिखा रहा था। डेटेरो खुद को सही साबित करने के लिए लगता है और पूछता है, क्या तुमने खुद कोर को फटते देखा था? तो आदमी बोलता है, सर मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो मीटर दिखा रहा है। वहाँ जाने से तो मौत निश्चित है। इस पर डेटेरो चिल्लाने लगता है और तभी वो खून की उल्टी करता है क्योंकि इतनी देर वह खुद प्लांट में था। तो वेक्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है और चीफ इंजीनियर उस आदमी को खुद जाकर चेक करने को कहता है कि तुम जाकर देखो रिएक्टर सच में फटा है या नहीं। बेचारा आदमी डर डर कर बिल्डिंग नंबर 4 के टेरेस पर जाता है और देखता है पूरी जगह फटकर राख हुई है। बस यही देखकर वह पलट जाता है और तब तक उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। डेटेरो को जब अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं तब प्लांट के ऊपर से निकल रहा काला धुआं देखकर डेटेरो को तब जाकर समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की हुई है। काले धुएं के साथ बहुत सारा रेडिएशन अब हवा में खुलेआम बिखर रहा होता है।